नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक लियो। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, क्या आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, रिलेशनशिप में इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ। एंजलिक गाइडेंस स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, आपकी सिचुएशन, आपकी माइंड, दिल में क्या चल रही है बातें। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू फर्स्ट। इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यस, देखते हैं क्या। कुछ भी गिल्ट में डिसीजन ना लें, सोच समझ के, संभल के, सिचुएशन को समझ के तब कुछ एक डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ के लिए। अगर डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन है तो आई थिंक सोच समझ के करनी चाहिए। देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन। ओह, देयर इज अ एंड साइकिल। कुछ चीज़ें टूटी हैं, या कहूँगी आपकी रिलेशनशिप सडन कुछ पॉज हुई हैं। आई थिंक यस, या आपको धोखा मिला है रिलेशनशिप में, या कहूँगी पॉज हुई हैं, पर्सन छोड़ के चले गए हैं, नहीं बातें हो रही हैं, कुछ तो है सिचुएशन में। कोई स्टक हो, दुखी हो, परेशान हो। देखो 10 ऑफ सॉर्ट सारी तरह से कहते हैं ना, दरवाजे बंद हैं आपके लिए लव पे। देखती हूँ अब दिल में क्या बातें, दिमाग से क्या सोच रहे हो। दिल से चाहते हो पर्सन को दोबारा मनाने की चाहत है आपकी, कि किसी तरह तो मान जाओ। तो आई थिंक उस पर, लेकिन एक्शंस क्या लूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी के टाइम में क्या करना चाहिए। पर्सन यूं ही चले गए छोड़ के, वो तो मेरी दुनिया थी बट वो नहीं है अभी फ़िलहाल आई थिंक उस वे में। एंड यहाँ पे अगर कहूँ, देखो यस, सेपरेशन की एनर्जीज में कहूँगी कम बैक। देखो एक्शंस में जगल कर रहे हो, जिस पर्सन को आप कहते हैं ना कि अपनाना चाह रहे हो, पर्सन को वापसी करवाना चाह रहे हो। देखो कुछ ये एनर्जीज अगर मैं ज़्यादा कहूँ तो एक सिर्फ ऐसा है जो कि टूट चुका है। आई थिंक टूटा है कुछ टाइम पहले, एंड अब चाहत है आपकी, जो भी मतलब आपकी हो सकता है कम्युनिकेशन भी उतनी हद तक नहीं हो रही, एंड आप चाहत में हो कि दोबारा से किस तरह से जुड़ूं। कहीं ना कहीं बातें भी इस लेवल की हुई थी आपकी कि मैरिज कर लेते हैं या अच्छे से टर्म्स में रहेंगे, तो सोचेंगे लॉन्ग टर्म वाली रिलेशनशिप में। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, या हो सकता है फैमिलीज़ हैं आपके पर्सन की तरफ में, या आपकी भी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों की बॉन्ड में सेपरेशन है। आई थिंक यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं। यस, जिनकी भी एनर्जी से कहूँगी फैमिली इशू की वजह से रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन। बैलेंस कर रहे हैं कई चीज़ों को। देखती हूँ क्या उनकी सिचुएशन में कहूँगी अभी ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, संयम से रखें। चलिए देखती हूँ क्या बैलेंस करना चाह रहे हैं ये। आप बिल्कुल जगल कर रहे हो, या कहीं ना कहीं अगर फैमिली है ना तो उस पर कहूँगी आपका एक गुस्सा दिखता है कि आप उसे उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो कि बस ऐसे ऐसे है चीज़ें, एंड एक्सेप्ट कीजिए मतलब पर्सन को। तो आई थिंक वो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। देखती हूँ क्या है। ओके, देखो आपने जब इन्हें मनाया ना, या फिर कहूँगी जो टूटी आपकी, अगर कहूँगी यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं पास जो चीज़ें कम्युनिकेशन। देखो मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों की कम्युनिकेशन ना बिल्कुल ज़ीरो लेवल की है, नहीं है कम्युनिकेशन आई थिंक, या कहूँगी फैमिली इन्वॉल्व है जिस वजह से आप दोनों में ये सेपरेशन हुआ पड़ा है, या एक डिसीजन ले लिया कि अब सेपरेट होना है। तो आई थिंक यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। पर्सन भी कहीं ना कहीं मिस करते हैं आपको, सोचते हैं आपके लिए, एक्शंस में कुछ दिल से लेना तो चाहते हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ पे इनकी ना दिमाग में चीज़ें एक लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं, लेकिन आई थिंक इन्हें लगता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा ज़िंदगी। स्टेप अप में कहते इतने लोगों को कैसे हैंडल करूँ, क्या क्या कहूँ। तो वो चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी कुछ लोगों की फैमिली, ज़्यादा कहूँगी मुझे फैमिली की एनर्जीज हैं, तो इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कैसे क्या समझाऊँ, क्या क्या करूँ, कितना करूँ। आई थिंक वो चीज़ें सोच रहे हैं पर्सन कि किसको किसको समझाऊँगा इस रिलेशनशिप के लिए।
तो वो चीज़ों में कहूँगी यहाँ पे एक्शंस में इन्हें लगता है टू मच फ्रस्ट्रेशन, बहुत हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन होगा, बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत झगड़े होंगे अगर कुछ भी मैं स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ। बिकॉज देखो कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना, आपका गुस्सा तो दिख रहा है आने वाले समय, लेकिन ये चाहते ज़रूर हैं देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ रिकॉन्सिलेशन, देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ देखो हैप्पी सेरेमनी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, मैरिज इशूज़ चल रही हैं एंड ज़्यादा अगर कहूँगी कनेक्टेड अगर कहूँ तो मैरिज इशूज़ चल रही हैं, कमिटेड इशूज़ चल रही हैं एंड बिल्कुल एक दूसरे को सेपरेट कर लियो, कम्युनिकेशन नहीं है, फैमिलीज इन्वॉल्व हैं एंड फैमिली की वजह से टर्म्स खराब हो गई, एक दूसरे को बहुत पसंद हो सकता है कि कास्ट इशूज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे इन पर्सन भी सेरेमनी चाहते ज़रूर हैं। ज़्यादातर अगर कहूँ ये एनर्जीज यही बता रही हैं कि मैरिज वाली स्टक सिचुएशन है एंड उस लेवल की चीज़ें सोचते हो एक दूसरे के साथ में अच्छे टर्म मोमेंट रहने की, बट जो इतने सारे लोग हैं उसे हैंडल कैसे किया जाए आई थिंक वो पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, बट करने की चाहत तो है। देखती हूँ ओवरऑल में आपकी तरफ में क्या है। देखो इस फेज को हील करना चाहते हो, रिलैक्स होना चाहते हो, माइंड को बहुत ज़्यादा ओवरऑल में दिख रहा है कि आपका एकदम रिलैक्स वाला सिचुएशन सोचते तो हो। देखती हूँ इनके तरफ में क्या है, ओवरऑल में हील करना चाह रहे हो, कुछ एक डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन वो भी नहीं ले पा रहे हो आप। एक्शंस भी है, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को ये भी कहा है कि मैं हर तरह से सबके तरफ में मैं लड़ने के लिए भी रेडी हूँ या मैं अपना एफर्ट देने के लिए रेडी हूँ, आप मानो तो सही, लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं बैक होते हैं। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे अदर भी हैं, आप भी हो एंड ये चीज़ें तो इमोशंस इनकी अगर कहूँ, अगर इनके फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे हैं तो आई थिंक ये सबको मनाने की चाहत में कहते हैं ना, इतना लड़ नहीं सकते हैं ये पर्सन। तो इमोशंस आपके तरफ में भी है, प्यार आपसे भी करते हैं, उनसे भी करते हैं, फैमिली हैं तो उनसे भी करते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें दिख रही हैं एंड देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके क्या सिचुएशन में बदलाव आने वाले समय में होंगी। देखो बदलाव की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ तो रहेगा, अगर ज़्यादा भी करोगे तो आई थिंक लॉट ऑफ केओस आने वाले समय में हो सकता है। अगर इस रिलेशनशिप में फिर से कम बैक करने के लिए बहुत कुछ करोगे, कम्युनिकेशन की सोच में रखोगे, तो आई थिंक जो स्टक हैं वो चीज़ें इतनी जल्दी क्लियर या सॉर्ट आउट तो नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा कहूँगी केओस भी होंगी, टफ रहेगा आपके लिए आने वाले समय में। अगर इस रिलेशनशिप में अगर बैक करते हो तो आई थिंक वो चीज़ें दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है, सेपरेशन से आप कम बैक करना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं है, कम बैक करना चाह रहे हो तो टू मच टफ रहेगा। ये फेज़ को कहूँगी कंप्लीट आप बदलना चाह रहे हो, देयर इज़ अ कहूँगी वर्ल्ड की कार्ड है एंड ये जो फेज़ है इसको आप बदलना चाह रहे हो बिकॉज हील होना चाहते हो। देखती हूँ इधर क्या है, 3 ऑफ कप्स। इनके तरफ में अगर कहूँ ये एक्शंस जो भी इनकी अगर कहूँ तो ये कंप्लीट उस वे में कमिट नहीं कर पाए। देखो प्यार ज़रूर है लेकिन अगर मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं ना तो आई थिंक ये सेल्फ कंट्रोल हो जाते हैं, बिकॉज ये कंफ्यूज हो जाते हैं आपको लेके, उनको लेके, फैमिली को लेके एंड आपको लेके। तो जो डिसीजन आप सोचते हो आई थिंक उसमें स्टक हैं पर्सन। तो आने वाले समय में इनके तरफ से जो अप्रोच आप अगर करते भी हो तो ये इस कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बट पसंद ज़रूर करते हैं, चाहते ज़रूर हैं, मिस भी करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। वेरी लाइकली सून कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि अलग वे में जाएं या कुछ और चीज़ें आपको सुनने को मिले, हो सकता है। देखो वक्त है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि अलग वे में आपको सुनने के लिए कुछ मिल जाए कि पर्सन कुछ अलग डिसीजन ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक वेट एंड वॉच कीजिए क्या कर सकते हैं। देखो इस रिलेशनशिप में आने वाले समय में आपकी तरफ में उतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज तो नहीं आ रही हैं कि सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाएंगे, लव वेल फेज क्रिएट हो जाएगा। ये जो अगर नो कॉन्टैक्ट है या कहूँगी इग्नोर वाली फेज है ये कंप्लीट अच्छी हो जाएगी, आई थिंक नहीं दिख रही है। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कहूँगी अदर की एनर्जीज हैं। तो आई थिंक पर्सन आपकी तरफ में आने में कंफ्यूज है एंड नो कमिटमेंट, आई थिंक वो चीज़ें चल रही हैं। तो वेरी लाइकली सुन कुछ और चीज़ें सुन सकते हो आप, माइट भी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं।
एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड अगर मेरे से डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए, अपनी लाइफ के लिए क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।